तो मतलब आपकी स्टोरी थ्री इडियट्स के फरमान जैसी नहीं रही है। नहीं। आपके फैमिली में सबने सपोर्ट किया और हाँ, मेरी फैमिली वाले पूरी सपोर्ट शुरू तो सी। फिर जब कैमरा लेने गए थे, कैमरा लिया, बहुत जनों से गाइडेंस लेके भी कौन सा लें, पर बात वही है ना कि जितने प्रोफेशनल बंदे थे गाइड उस टाइम कोई नहीं करता था। उस टाइम पे तो हर एक बंदा ये होता था, मना ही करते थे वो कि छोड़ क्या करना, छड़ क्या लोड़ा है, हमारा ले लियो। जब मांगने जाते थे कैमरा दे दो तो कहते थे नहीं यार बिजी है, खराब ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। मतलब उस टाइम ये स्ट्रगल पीरियड था हमारा कि हमें कोई कैमरा देता नहीं था। मेरी टीम में कोई भी नया आता, किसी को मना नहीं करते कि तूने नया कैमरा यूज़ नहीं करना, पुराना कैमरा यूज़ नहीं करना। उसे कहते हैं तो यूज़ कर, ताकि सीखेगा और फिर याद रखेगा चीज़ को कि हाँ हमने प्रॉपर अपडेट कैमरे पे काम सीख रहे हैं। जो स्ट्रगल मैंने किया वो टीम वाले ना करें। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको किसी ने नहीं दिया तो आप नहीं चाहते कि ऐसा हाँ। किसी और के साथ में हो। बिल्कुल। वो फिल्म का मेरा लास्ट के सेकंड लास्ट डे था। मेरे को पीपा जी के मैनेजर का फ़ोन आया, हैप्पी भाजी होते थे उस टाइम। भाजी कह रहे कि हमारी हम्बल मोशन की फ़िल्म शुरू हो रही है, तो पहली फिल्म है अरदास, तो तू काम करेगा? मैं कहा भाजी करूँगा। तो तब से आप गिप्पी जी से जुड़े थे? दास बिल्कुल। अभी जो मेरी टीम में सबसे जो मेरे बाद जो सारा कुछ मैनेज करता है सिप्पी, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ आया था। तो मेरे को ये लगता था कि यार जो लड़का अपने घर वालों के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो बंदा साथ निभाएगा। उसके बाद 2-3 बंदे और भी आए थे, वो भी मम्मी पापा, और सारे बंदे ही वही सिलेक्ट हुए जो मम्मी पापा के साथ आए थे। कि जब उनकी स्टार्टिंग थी, आपकी भी स्टार्टिंग थी, चाहे वो बीनू ढिल्लों जी हो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, या गुरप्रीत पंगू मैम बोलते हैं कि पूरे जो आर्टिस्ट को कैच कर लेती है ये टीम, और काफ़ी शायरी मान जी, सब जस्सी लोका, बानी संधू, सब मतलब तारीफ करते हैं दास फिल्म की। एंड काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो आपको पर्सनली अब जानते भी हैं। हाउ डज इट फील? सत श्री अकाल सर, किਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ जी? ਵਧੀਆ सर। वेलकम टू बॉलीवॉली मैगजीन्स कॉन्वर्सेशंस जी। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ कि आपको डोरेमोन पसंद है? थोड़ा बहुत। अच्छा, बचपन में कौन सा कार्टून ज़्यादा देखते थे? मैं टॉम एंड जेरी एंड मेन फाइटिंग वाली देखता ਸੀ मैं, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अच्छा, बट फाइटिंग वाली ज़्यादा देखता ਸੀ मैं। तो वैसे मैंने डोरेमोन वाला ये इसलिए पूछा क्योंकि आपका एक बर्थडे सेलिब्रेट किया था आपके कुछ फ्रेंड्स ने, तो उसमें डोरेमोन वाला केक था और केक ठंडा भी हो गया था क्योंकि आप लोग वीडियो बनाने में बिजी थे। हाँ जी, टीम वाले ने किया था। अच्छा, सारी आपकी वो टीम थी। तो उन्होंने एक्चुअली केक पे लिखवाया था भोलू राम। तो बचपन से आप ज़्यादा शरारती होते थे या भोले भाले थे? मैं शुरू तो साऊ हाँ, मतलब घरदिਆਂ वास्ते साऊ हाँ, बट काम वेले मैं सीरियस हाँ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ सेम मैं भी उन्होंने वास्ते उदा ही हाँ। अच्छा, तो वैसे लोग ज़्यादा आईफोन के साथ मिरर सेल्फी लेते हैं, आप कैमरा के साथ लेते हैं। हाँ जी। तो ये कैमरा से जैसे आपने बताया कि मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो कब आपको कैमरा से प्यार हुआ और कैसे? एक्चुअली मेरे पापा ਜਦੋਂ ਫੋਨ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਂਡੀਕੈਮ ਲਿੱਤਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਮਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਤੀ, ਫੋਟੋ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, तो मतलब आपकी स्टोरी थ्री इडियट्स के फरमान जैसी नहीं रही है। नहीं। आपके फैमिली में सबने सपोर्ट किया? और हाँ, मेरी फैमिली वाले पूरी सपोर्ट शुरू ਤੋਂ ਸੀ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਵੇ ਉੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਸਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ।
ਦੈਨ ਫਿਰ 34 ਸੈਕਟਰ ਮੋਰਫ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤਾ। कहाँ पे इंटर्नशिप किया? मोहाली इंडस्ट्री एरिया ਸੀ, ਉਹ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਇੰਸਟੀट्यूट ਤੋਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ मैं इस प्रॉपर प्रोफेशन ਚ आ गया। ओके, सो जैसे आपने बताया आपके पापा ने लिया था पहली बार जो हैंडी कैम, तो आपने अपना फर्स्ट कैमरा कब लिया था? मैं लेता सी अराउंड 2012 च। अच्छा, 2013। हाँ, जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया था या तब? कोर्स करने के बाद। कौन सा कैमरा था वो? मेरा था 600D। अच्छा, वो अभी कहाँ पे है? वो भी अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, तो उससे कुछ रिलेटेड मेमोरीज याद है जब कैमरा लेने गए थे पहली बार और अपने हाथ में आया वो अपना कैमरा? सबसे पहले बेसिक कैमरे यूज़ करते थे, और हमने ना रेंट पे कैमरा लेके शूट करते थे। जितना हमारा पर डे होता था उस टाइम, उतना ही पर डे हमारे कैमरे पे जाता था। अच्छा। उस टाइम 5D Mark III यूज़ करते थे हम। तो हमें ये होता था कि यार 2 दिन हम इस कैमरे का रेंट दे रहे हैं, है ना, हमें तो कुछ सेविंग ही नहीं हो रही। देन फिर घर वालों से बात की, मम्मी से बात की, मम्मी कह रहे कोई ना ले ले, अगर तेरे को लगता है कि तेरा बनेगा कुछ तो ले ले कैमरा। अच्छा। फिर जब कैमरा लेने गए थे, कैमरा लिया, बहुत जनों से गाइडेंस ली कि भाई कौन सा लें, पर बात वही है ना कि जितने प्रोफेशनल बंदे थे गाइड उस टाइम कोई नहीं करता था। उस टाइम पे तो हर एक बंदा ये होता था, मना ही करते थे वो कि छोड़ क्या करना, छड़ क्या लोड़ा, हमारा ले लियो। जब मांगने जाते थे कैमरा दे दो तो कहते थे नहीं यार बिजी है, ख़राब ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। मतलब उस टाइम ये स्ट्रगल पीरियड था हमारा कि हमें कोई कैमरा देता नहीं था। और इस टाइम मेरे खुद के कम से कम 8 से 10 कैमरे हैं, और मेरी जितनी टीम है, मेरी टीम में कोई भी नया आता, किसी को मना नहीं करते कि तूने नया कैमरा यूज़ नहीं करना, पुराना कैमरा यूज़ नहीं करना। उसे कहते हैं तो यूज़ कर, ताकि सीखेगा और फिर याद रखेगा चीज़ को कि हाँ हमने प्रॉपर अपडेट कैमरे पे काम सीख रहे हैं। जो स्ट्रगल मैंने किया वो टीम वाले ना करें। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको किसी ने नहीं दिया तो आप नहीं चाहते कि ऐसा किसी और के साथ में हो। बिल्कुल। तो स्कूलिंग हो गई, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 चंडीगढ़ से, उसके बाद फिर आपने ये कोर्स किया कैमरा से रिलेटेड। इसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री कैसे, किसने मदद की, कैसे जुड़े फिल्म इंडस्ट्री के साथ? एक PR कंपनी थी परिंदे। अच्छा जी, परिंदे। हाँ जी, प्रभजोत मैम थे, उनके साथ काम शुरू किया था हमने। तो वो टाइम ऐसा था हमारा कि 1 महीने में 5 बड़े आर्टिस्ट के साथ हम काम करते थे। मतलब हर हफ्ते एक नई फिल्म की प्रमोशन होती थी। पहली अगर अमरिंदर गिल की कर रहे हैं, अगली युवराज हंस, तो हर हफ्ते हमारा पंजाबी सिंगर के साथ काम करते थे। और हर हफ्ते मेरा फेसबुक पे स्टोरी डली होती थी, टुडे शूट विद युवराज हंस, टुडे शूट विद ये सिंगर, ये मतलब और उस टाइम इतनी फॉलोइंग हमारे साथ, फ्रेंड सर्कल इतना जुड़ गया था, उनको होता था कि हमारी फोटो करा दो उनके साथ। और मेरे को ये होता था कि यार जब तक आर्टिस्ट मेरे को अच्छी तरह जानता नहीं, तब तक मैं उनके साथ फोटो कराता नहीं था। कि जब तक आर्टिस्ट को मेरा नाम नहीं पता कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं कौन हूँ, मैं तब तक फ़ोटो कराता नहीं था। ये मेरा स्टार्टिंग से सोल था कि मैंने फ़ोटो तभी कराऊंगा कि जब अगला मेरे को अच्छी तरह जानने लग जाए। अभी भी मेरे फेसबुक मैंने एक अपना एल्बम बना रखी है MPS एंड सेलेब करके, है ना। जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ भी फ़ोटो, अगर उनसे मेरे बारे में पूछोगे तो उनको पता होगा कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब शुरुआत हो गई इंडस्ट्री में, तो पहला जो आपको एक पूरा प्रॉपर अपनी कंपनी का जो काम था, उसकी क्या यादें हैं? अपनी मतलब बेसिकली जो मेरा स्टार्ट ओवर था, है ना, वो जब हम फिल्म कर रहे थे कॉन्टिन्यूस, हमने फिल्म पहले कप्तान की गिप्पी बाजी, जो मेरे लिए बड़ा प्रोजेक्ट था, कप्तान गिप्पी बाजी की हमने फिल्म। देन फिर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए, टिप्स कंपनी का था, अंबर सरिया, दिलजीत पाजी की फिल्म थी। मेरा वो जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था वो, कि मैं दिलजीत पाजी की फिल्म कर रहा हूँ। वो फिल्म का मेरा लास्ट के सेकंड लास्ट डे था। मेरे को गिप्पी पाजी के मैनेजर का फ़ोन आया, हैप्पी पाजी होते थे उस टाइम। पाजी कह रहे कि हमारी हम्बल मोशन की फिल्म शुरू हो रही है, तो पहली फिल्म है अरदास, तो तू काम करेगा? मैं कहा पाजी करूँगा। तो तब से आप गिप्पी जी से जुड़े थे? दास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंबर सरिया ख़त्म करके हम अमृतसर से चंडीगढ़ आ रहे थे, एंड मॉर्निंग 7 बजे का कॉल टाइम था। ओके। देन वो पहली फिल्म थी हमारी जो हमने अरदास की, और अरदास में जब वहाँ पे जब डायरेक्टर को देखा ना, बलजीत पाजी थे, और उनके साथ शुरू से काम करने का बहुत इच्छा थी कि यार बलजीत पाजी के साथ काम करना, क्योंकि वो भी मल्टी आर्टिस्ट हैं। अच्छा। फोटोग्राफर भी हैं, सिनेमेटोग्राफर भी हैं, एडिटर भी हैं, मल्टी आर्टिस्ट हैं वो।
तो जब मैंने वहाँ पे जाके जब देखा, मैं कहा ये तो बलजीत बाजी हैं, मैं कहा यार मेरी तो ज़िंदगी सफल होगी। मतलब बैक टू बैक पहले अंबर सरिया कर ली, देन फिर गिप्पी बाजी की, फिर बलजीत बाजी आ गए, देन वो सपना उस टाइम मैं कहा बस अब हो गई बात, एंड हो गया। घर वालों का रिएक्शन कैसा था? घर वाले मेरे हमेशा हर काम में सपोर्ट करते थे। मतलब जैसे मेरे पास टीम वाले कुछ आते हैं ना, कुछ नए बंदे आते हैं, भाई हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। मैं कहता हूँ यार मेरे घर वाले ने तो बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया है, उनके घर पेरेंट्स क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? या तो एक तो उम्र ही अपनी इतनी बिता लेते हैं ना, 28-29 साल 30 साल तक हो जाती, फिर कहते हैं यार हमने कुछ काम नहीं किया। मतलब जो मेरी एज लिमिट थी है ना, मैंने 18 साल की उम्र में 17-18 में मैंने काम शुरू कर दिया था। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप शुरू से एक प्रोफेशन बना के रखोगे तो घर वाले सपोर्ट तो करेंगे ना। अगर हम कहीं कोर्स भी करने जाते हैं तो वहाँ पे भी तो हम फीस भरते ही हैं, इन्वेस्टमेंट तो वहाँ भी होती है जी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर किसी ने भी करना काम तो प्रॉपर मन लगा के करो और प्रोफेशन पहले चूज करके रखोगे हमने करना क्या। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, मैंने आपका एक व्लॉग भी देखा, चंडीगढ़ टू मनाली व्लॉग, उसमें आपके कुछ 4-5 दोस्त थे, शायद टीम मेंबर्स ही थे, और वहाँ मेरे जो टीम मेंबर्स है वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है। जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, है ना। टीम मेंबर्स को मैंने आज तक उनको ऐसे फील नहीं कराया कि भाई कि तुम टीम वाले हो। हर एक को मैंने एक प्रॉपर, जो कहते हैं ना कि जिम्मेवारी वाले काम होते हैं, प्रॉपर दे रखे हैं उनको। और अगर मैं कहूँ कि मेरा फ्रेंड सर्कल क्या, तो मेरा फ्रेंड सर्कल ही वही है। मैं जब चलो हमारे कुछ आर्टिस्ट थे मेरे साथ, है ना, मक्खन था, अब हर एक अपने अपने प्रोफेशन में चले गए, तो मेरे को खुशी होती है कि हाँ जो मेरे साथ जो जुड़े थे स्टार्टिंग से और वो अभी तक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी तक ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सबको एक साथ लेकर चलना, बिकॉज अल्टीमेटली टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टीम वर्क मेरा हमारे लाइन में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि टीम वर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। जब से मैंने प्रोफेशन अपना शुरू किया तो मेरे शुरू से टारगेट था कि रखनी है तो टीम ही रखूंगा, इंडिविजुअल मैंने काम नहीं करना। तो मेरी टीम की सबसे ज़्यादा सपोर्ट रही है इसमें, मेरे काम में। तो अभी टीम की बात करेंगे कि ये टीम बनी कैसे, क्योंकि आई एम श्योर आप जो इतना अच्छा काम करते हैं, जैसे प्री वेडिंग शूट्स हो गया या फिल्म्स का एडिटिंग, देन ड्रोन शूट्स, बहुत वैरायटी है। तो एक मतलब एक हीरे की तरह तराशना होगा वो टीम मेंबर्स, क्योंकि वो आपके वर्क को और ज़्यादा निखार देते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे पूछना है कि मनाली में जब मनिंदर सिंह जी से आप मक्की खरीद रहे थे, तो मक्की कितने में खरीदी आपने? वो तो फ्री की थी जी। वो लास्ट 5-6 बड़े थे, हमने सारी परचेज कर रही थी। हमने कहा पैसे लगाए तो कम से कम व्लॉग तो बनाए हम, है ना, यूज़ तो करें। तो उस टाइम हमारा ये था अगर कहीं भी हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम अपनी वीडियो, नया शौक था उस टाइम, है ना, व्लॉग का, व्लॉग बनाएंगे। मनिंदर को ज़्यादा शौक था उस टाइम। अच्छा जी। मतलब मेरे बेसिकली जो साथ वालों को जो शौक होता था ना, पूरे मैं करवाता था। लाइक कैमरे प्रोवाइड करने, ट्रैवल करना, हर चीज़, है ना। तो मुझे होता था कि जो मेरे साथ के उनका जो शौक है ना, कोई शौक उनका मरे ना, मैं हर तरह से सपोर्ट करता था सबको जी। बस। तो अभी यही बात करते हैं आपके टीम मेंबर्स की, कि कैसे कैसे सब मिले, कैसे जुड़े, कैसे दास फिल्म्स और ऊपर आया। जब हम आर्टिस्ट की जब भी कोई फिल्म करते थे, स्टोरी वगैरह डालते थे, हमें काम, हम वेडिंग्स का भी काम करते हैं, पर वेडिंग्स के आज तक मुझे कभी किसी बंदे का ऐसे फ़ोन नहीं आया कि भाई हम वेडिंग्स का काम करना चाहते हैं, हमें साथ रखो। मुझे इनफैक्ट फ़ोन ये आता है कि हम वेडिंग्स करते हैं, अब हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो वो टाइम ऐसा था कि डेली के मतलब कम से कम 1-2 बंदे आते थे इंटरव्यू के लिए कि हमने काम करना चाहते हैं का, पर मुझे नहीं लगता था कि वो बंदा काम करने जोगा है या नहीं, है ना। कहीं कहते थे हाँ काम सीखना हमने, 6 महीने बाद हम कुछ और, अगर नहीं दिल लगा तो कुछ और करेंगे, वहीं पे काटा। मतलब हर एक बंदे को देखना पड़ता था। मेरे पास जो 2-3 बंदे आए, है ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। अभी जो मेरी टीम में सबसे जो मेरे बाद जो सारा कुछ मैनेज करता है, सिप्पी, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ आया था। अच्छा। तो मेरे को ये लगता था कि यार जो लड़का अपने घर वालों के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो बंदा साथ निभाएगा। उसके बाद 2-3 बंदे और भी आए थे, वो भी मम्मी पापा, और सारे बंदे ही वही सिलेक्ट हुए जो मम्मी पापा के साथ आए थे। जो कल आते थे वो 1-2 ही थे जो प्रॉपर लगता था कि हाँ यार ये डेडिकेशन से काम करता है, पर इसको गाइडेंस की जरूरत है ना। तो 1-2 लड़के आए थे मेरे पास, मुझे लगा कि हाँ यार ये काम कर सकते हैं, इसको कोई अच्छे से गाइड नहीं करता। और इस टाइम गुरुदेव लड़का मेरी टीम में, वो लड़का ऐसा है कि अगर मैं उसे अकेला छोड़ दूँ ना, वो हर एक काम मतलब कुछ भी काम उससे करवा लो, चाहे शूट करवा लो, मेरी प्रमोशन, फिल्म की जो भी प्रमोशन होती है, सारा काम वो अकेला मैनेज करता है। वो इतना टाइम, मतलब उसे इतना गाइड करते हैं कि इंडिविजुअल ही वो काम प्रोजेक्ट सारा संभाल लेता है। वो अगर मैं या कोई भी नहीं है ना अवेलेबल, उसने अकेले नहीं कर लेना सारा काम। हाँ,
मल्टीटास्कर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी पूरी टीम को सारे मल्टीटास्क वाले बंदे हैं, व्हिच इज एक्चुअली नेसेसरी। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर चीज कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है, जितना जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से बहुत ज्यादा करो, वो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट जितना मैं कर सकता हूँ उतना टीम वाले भी कर सकते हैं, तो मैं हर बार उन्हें वही गाइड करता हूँ। तो और कोई आपके साथ या दास फिल्म्स के साथ जुड़ना चाहे वो कैसे जुड़ सकते हैं? एक बात मैं बता देती हूँ कि अपने मम्मी पापा के साथ नहीं, अगर देखो काम अच्छा करते हैं, अगर इस लाइन में प्रॉपर डेडिकेशन है, उनकी काम करना चाहते हैं, पर मेरे को ये था कि अगर 18 से 20-21 साल तक की कोई एज वाला बंदा है जो काम करना चाहता है, क्योंकि ये एज ऐसी है कि इसमें प्रॉपर बंदा काम सीख सकता है। बिल्कुल। 24, 25, 26 साल ऐसी हो जाती है कि उनको होता है कि यार या आर या पार वाली चीज़ होती है, उनको एक पक्की, अगर बंदे का इंटरेस्ट ना लगे काम में तो वो मुझे लगता नहीं कर सकता 26-27 की एज में। बहुत लिमिटेड बंदे ही होते हैं जो कर लेते हैं, अदरवाइज 90% मुझे लगा नहीं आज तक कि इस एज में जाके कोई प्रॉपर एक प्रोफेशन में टिके। तो फिश आई लेंस या मैक्रो लेंस और जितने भी लेंस होते हैं, वाइड एंगल लेंस, आपका फेवरेट लेंस कौन सा है? मेरा 35 एंड 50। 35 एंड 50 कोई स्पेशल? मतलब 35 एंड 50 वो लेंस है मेरे लिए कि अगर मेरे पास और कुछ इक्विपमेंट नहीं है ना, तो मैं सिर्फ 35 या 50 में से कोई भी एक लेंस हो तो मैं ऑल ओवर सारी चीज़ शूट कर लूँगा कवर। मतलब वो लेंस मेरे लिए मेरे फेवरेट है। अच्छा, तो कभी कोई प्रेशर हो, जैसे आपका वायरस आ गया, फिर एंटीवायरस भी ना हो और आपके पास हार्ड डिस्क भी हो, वो भी एक नहीं 10 हों और एक टीवी की कम से कम मेरे पास 35 to 45 हार्ड डिस्क हैं सिर्फ। अच्छा। और फिल्म्स, हर एक फिल्म की एक 2 हार्ड ड्राइव अलग से बनी हुई है मेरे पास। मेरी हर डाटे जितने भी होते हैं वो बैकअप लगते हैं, क्योंकि मेरे साथ आज से 5-6 साल पहले हो चुका, हार्ड ड्राइव ही करप्ट हो गई थी। और वेडिंग्स का जो काम करते हैं वो इतना रिस्क वाला काम होता है कि वो एक बार मूवमेंट होता है, मिस हो गया खत्म सारा कुछ, तो वो डाटा मुझे साथ के साथ ही बैकअप करना होता है। मेरी जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही बार ऐसे हुआ है कि हार्ड ड्राइव ही खराब हो गई थी और हार्ड ड्राइव रिपेयर करने में 75,000 लगे थे, और जबकि सिर्फ उसमें एक थोड़ा सा डाटा मिसिंग था बस। क्या वो प्रोजेक्ट था, क्या इंसिडेंट था? वेडिंग ही थी वो, एक वेडिंग का सिर्फ सारा काम डिलीवर हो गया था। ये टेक्निकल चीजें, इसका कुछ कह नहीं सकते कि कब खराब हो जाए कब ना हो। तो मतलब बहुत टाइम, और मुझे ये था कि यार नहीं, अगर खराब हुआ है तो मुझे रिकवर भी करानी पड़ेगी, चाहे सिर्फ एक ही चीज़ की वैल्यू थी उसमें, और वो भी अगर मैं कन्विंस करता तो शायद वो मान भी जाते। पर मेरे को था कि नहीं, जितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं कर दो और क्लाइंट को डिलीवर करो सारा। वो फिर उसके बाद मैंने कसम खा ली कि जो मर्जी हो जाए, इन्वेस्टमेंट चाहे खुद से लग जाए, डाटा में से 2 या 3 जगह बैकअप लगाना ही लगाना है, ताकि ये मैं नहीं, इनफैक्ट और भी मेरे नॉन में बहुत बंदे हैं जिनके हर सीजन होते ही होते हैं। ये तो बहुत, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी भी खराब हो जाती है। हाँ जी, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने एडी भी काम किया है एंड उसके बाद एज डायरेक्टर भी। अभी आतिश का नया गाना है ढूलना, उसमें भी आपने डायरेक्शन की है। तो ये डायरेक्शन की फील्ड में और फोटोग्राफी से कैसे अलग है, कैसा एक्सपीरियंस रहा डायरेक्शन? मेरा डायरेक्शन में शुरू से शौक था, पर मेरे को ये था कि मैं जब अपने एक कैरियर में प्रॉपर सेट हो जाऊं, देन मैं तब जंप करूं अगली लाइन में। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं वो सीधा डायरेक्ट जाना चाहते हैं कि भाई मैं सीधा वही करूं, पर वो चीज़ मुझे लगता है ठीक नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए हमेशा। तो लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन नया खुला ही था, तो गिप्पी भाई ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट करके मेरे को भाई ने प्रोजेक्ट दिया था। उन्होंने बाबा भाजी का गाना दिया था, मेरे रंजीत बाबा भाजी का, रोना पै गया। अच्छा। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट भाई ने समझाया कि ऐसे करना है, ये करना है, ये सारा प्रोजेक्ट मैं तेरे को हैंड ओवर कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी तेरी है, डीओपी भी तेरी है, एडिटिंग भी तेरी है। तो ब्रदर मेरा घर था उस टाइम, तो मतलब लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो गया था वहाँ पे। भाई कह रहे जो चीज़ चाहिए मेरे को बता, मैं प्रोवाइड कराता हूँ। देन कह रहे तू लग जाए इस काम पे। अच्छा। आज हमने कंसेप्ट बनाया एंड अगले दिन हम शूट कर रहे हैं, और मेरे लिए वो बहुत चैलेंज वाला काम था, क्योंकि मेरी ये थिंकिंग होती थी कि अगर मैं कोई डायरेक्शन वाला काम करना ना, मैं प्रॉपर टाइम लेके करना चाहता हूँ उस पर। और वो टाइम ऐसा था, पाजी ने कहा कि कल कर दे तो शूट जैसे मर्जी करके। और मेरे लिए भी एक नया टास्क था कि हाँ, कि मेरे को पाजी ने ट्रस्ट किया मेरे पे। मतलब उस रात में सोया नहीं था, मैं सर्च कर रहा था कि ऐसे करूँगा तो ये बेटर रिजल्ट होगा, डिस्कशन चल रही है टीम वालों के साथ कैसे करें ये वो। देन जब आउटपुट आया फाइनल, देन पाजी भी खुश हुए, मेरे को भी तसल्ली हुई कि हाँ यार अच्छा काम हो गया। देन साथ के साथ ही पाजी ने मेरे को एक दिल पे ढिल्लो का गाना था ब्लेम्स। अच्छा। फिर पाजी ने वो गाना भी दे दिया, पाजी कह रहे ये गाना भी तू ही करो। मतलब जो मेरी स्टार्टिंग कराई है वो गिप्पी पाजी ने कराई है। गिप्पी पाजी के साथ पाना पाजी, विनोद पाजी, हरदीप पाजी,
ये इनको मेरे पे ज़्यादा ट्रस्ट है, मेरे काम पे, प्रोफेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट है। और मेरे को ये कि अगर कोई मेरे पे ट्रस्ट करता ना, वो ट्रस्ट को तोड़ूँ ना मैं, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मेरे को लगता है कि करने वाला नहीं है यार, मैं ना करूँ, है ना, मेरे को फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि पाजी ने मेरे पे ट्रस्ट किया है और वो ट्रस्ट मैं पूरा करके रहूँ मैं। गिप्पी सर की इतनी बातें यहाँ पे हुई, तो अभी उनकी भतीजी जो है मुस्कान, उनकी अभी शादी हुई है कुछ समय पहले। एंड आपने जैसे बताया कि एक दिन में मैंने वो सोचा कि कैसे मैं पूरा करूँ, तो उनकी जो वेडिंग का भी एक मैंने वीडियो देखी, जो आपने सेम डे एडिटिंग हुई थी उस वीडियो की, और पूरी आपने वेडिंग जो है रिकॉर्ड की, एंड उसको बहुत ही अच्छे से पूरा जो वीडियो है पूरी वेडिंग का, इट्स ब्यूटीफुल। तो उससे रिलेटेड क्या मेमोरीज जुड़ी हैं? गिप्पी बाजी के 5 दिन के फंक्शन थे। बेसिकली वो जम्मू साइड फंक्शन करते हैं, वही वहाँ पे 6-7 दिन के नियर के फंक्शन होते हैं, नहीं तो पंजाब में 3 दिन के फंक्शन होते हैं। एंड पाजी के पास बहुत ऑफर आती थी कि स्पॉन्सर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट उस टाइम सच्ची गिप्पी बाजी ने मेरे पे ट्रस्ट किया था। मैं काम करता था फोटोग्राफी का, वेडिंग्स का, पर मैं ज़्यादा शो नहीं करता था। मेरे को ये होता था कि यार मैं वेडिंग वाला काम अलग रखूं और फिल्म इंडस्ट्री का काम मैं अलग रखूं। बट गिप्पी बाजी ने उस टाइम मेरे पे ट्रस्ट किया। पाजी कह रहे ये फंक्शन है तो कर लेगा तू? मैं कहा हाँ जी पाजी कर लूँगा। दिसंबर की फिल्म, हमारी फिल्म का शूट चल रहा था। सेम मैंने पाजी ने डेट्स बताई मेरे को कि ये डेट्स है। मैं कहा पाजी यहाँ के जितने बेस्ट बंदे हैं ना, सारी टीम लगा दूंगा, आप टेंशन मत लो, जैसे भी आप कहोगे वैसे ही करूंगा मैं। देन उसके बाद एक दो मेरे पास सेम डे के 2-3 फंक्शन और भी आ रहे थे, पर मैंने उस टाइम कोई भी फंक्शन नहीं किया। मेरे को ये था कि अगर गिप्पी बाजी का मेरी शुरू से प्रायोरिटी हमेशा गिप्पी बाजी का काम को रही है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। एंड मेरे लिए वो सच्ची चैलेंज वाला काम था कि जो वो फंक्शन थे वो फंक्शन मैनेज करना। देन जो पाजी ने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मैंने अच्छा करके दिया, वो पाजी ने भी माना उस चीज़ को। तो इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री की आपने बात की एंड वेडिंग की, तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ BTS जो होते हैं फिल्म्स के, क्योंकि स्क्रीन पर क्या चल रहा है वो सब दिखाते हैं, लेकिन पीछे की जो मेहनत होती है, कई कुछ महीने कुछ साल लग जाते हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म जैसे माँ और फट्टे चक दिंदे पंजाबी, वार्निंग, ऐसी कई बेहतरीन फिल्म्स के BTS आपने स्टिल्स शूट किए हैं। तो ये आइडिया कब आया था कि हम ऐसा कुछ करते हैं? बेसिकली जब प्रॉपर काम प्रोफेशन शुरू किया था ना, तो हम एमी पाजी और बाबा पाजी थे उस टाइम, वो भी नए नए थे उस टाइम, है ना, प्रोफेशन में। उनके भी 1-1 2-2 गाने आए थे। तो हमने उनका पोस्टर शूट किया था सबसे पहले, यार अमली एमी पाजी का। तो उनके लाइव शो वगैरह होते थे, उनके लाइव शो हम शूट करने गए थे, तो लाइव शो शूट करते थे। उनके बाद काम आया जस्सी पाजी का, जस्सी गिल, बब्बर राय, प्रभ गिल, इन तीनों की जोड़ी होती थी। उन तीनों के हम लाइव शो शूट करते थे। देन फिर जस्सी भाई ने एक बार शूट में बुलाया हमें कि मेरा गाने का शूट है तो वहाँ पे आ जाओ। वो शूट में हमने पहली बार बिहाइंड द सीन शूट किए। देन हमें उस टाइम क्या होता था, हमारे पास एडिटर नहीं होते थे। जो काम कर दिया, कोई देखने वाला नहीं था ना उस टाइम, कोई सिर्फ शौकिया बुलाते थे वो भी कि 1-2 फोटो उनको मिल गई, उनके लिए ओके है, और हमने भी काम कर दिया, हमारे लिए ओके। हमें अपने काम का कोई बताता नहीं था कि यार ये आपने काम सही किया है, ये काम आपने गलत किया, कोई नहीं बताता था, क्योंकि जब एडिटिंग ही नहीं हो रहा तो क्या पता लगेगा। तो जब हमने प्रॉपर 4-5 साल हो गए ख़त्म, है ना, जब हमने ये प्रमोशंस का काम शुरू हुआ, देन उसके बाद फिर बिहाइंड द सीन, देन वो एडिटिंग हुई, फिर हमें गलतियां पता लगती थी हमारी कि यार मैं ये कहता था यार हमने इतने साल से कितनी गलतियां कर रहे थे, ये तो हम शूट ही नहीं करते थे, अच्छा ऐसे भी होता है। वही जो मैंने पहले बोला कि जो गलतियां मैं पहले कर चुका, जो मैं 4-5 साल मैंने गलतियां की, वही गलती मैं अपनी टीम वालों को करने नहीं देता। उनको मैं पहले समझा के रखता हूँ कि ये गलती होती है, ये मेरे से भी बथेरी बार गलती हुई है, पर ये गलती तुम मत करना। तो फिर पहले एक म्यूजिक वीडियो की, सेकंड जब मेरा एक सेकंड वो पहली बार तो चलो हम 3 जने गए थे शूट करने के लिए, फिर मेरे को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आया था एक। देन सबसे चैलेंज वाला बात मेरे लिए ये था, उनका जो DOP था मुंबई से था, वो सिगरेट पीता था, छोड़ी, सिगरेट पी, छोड़ी, सिगरेट पी, छोड़ी। तो मैंने घर में जाके बात की, मैं कहा वो तो सिगरेट ही बड़ी पीते हैं इस लाइन में। तो मम्मी कह रहे थे जिस मर्जी फील्ड में चल जा, कहीं जॉब करेगा वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेगा। Exactly. तो मैं कहा मेरे को तो कुछ नहीं है, मुझे ये है कि कल को कोई आपको आगे बोल दे, है ना, कि बंदे सिगरेट पी रहे हैं, आपका बेटा उनके साथ खड़ा, तो आप तो नहीं कुछ बोलोगे मेरे को। कह रहे नहीं, अगर तू ठीक है तो ठीक है, अगर तू गलत है फिर मैं तेरे को बोलूँगी वहाँ पे आगे। मैं कहा ठीक है जी, मैं नहीं करता। पर फिर मैंने वो प्रॉपर प्रोफेशन में शुरू हो गया मैं। देन फिर म्यूजिक वीडियो की, देन फिर हमारे फिल्म्स आ गई, फिल्म्स के बाद फिर कंटिन्यू काम ही चलता रहा हमारा।
तो जैसे आपने शुरुआत में इस जवाब में बताया कि एमी और उनका तब स्टार्टिंग था और बब्बल राय जी भी, तो एक वीडियो मैंने उनकी देखी जिसमें काफ़ी प्रेज हुआ आपकी पूरी एंटायर टीम की कर रहे थे कि जब उनकी स्टार्टिंग थी आपकी भी स्टार्टिंग थी, चाहे वो बीनू ढिल्लों जी हो कि बहुत वधिया काम कर रहे हैं, या गुरप्रीत पंगू मैम बोलते हैं कि पूरे जो आर्टिस्ट उनको कैच कर लेती है ये टीम, और काफ़ी शायरी मान जी, सब जस्सी लोका, बानी संधू, सब मतलब तारीफ करते हैं दास फिल्म्स की। आज काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो आपको पर्सनली अब जानते भी हैं। हाउ डज इट फील? मेरे को कभी कभार तो मैं सोचता हूँ यार मैं इस जोगा हूँ कि मेरे को सारे इतने, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाता था ना, मैं गाने सुनता था, मेरे को लगता मैं कि यार ये आर्टिस्ट कितने वो है ना कि लोग कैसे मिलने के लिए तरसते हैं इनको, है ना। और मेरा लेवल अब ये हो गया कि मैं आर्टिस्ट के साथ पर्सनली उनके साथ जाना, उनके साथ बात करने, पर्सनल शूट करने, मतलब लोग जिनके साथ सेल्फी कराने के लिए तरसते हैं ना, और मैं उनके पर्सनल फोटो शूट कर रहा होता हूँ, मेरे लिए तो बड़ा प्राउड मोमेंट है हर एक चीज़ का। तो उनके फोटो शूट तो आप करते हैं, आपकी भी ऐसी प्री वेडिंग शूट हुई लास्ट ईयर की शादी हुई आपकी और प्रबलीन मैम की। सो दोनों का जब कसौली की ये आसपास वादियों में दोनों की प्री वेडिंग शूट, तो कैमरा के उस पार जाना आपको कैसा लग रहा था? मेरे को, मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना प्री वेडिंग शूट कराया था तो मुझे यह था कि यार मेरे से बेटर कोई पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं ही गाइड करता था कि तुम ऐसे कर लो, चल ऐसा कर, तू ये फ्रेम बना कर या इस फ्रेम में हमारी फोटो करना। एक्चुअली प्री वेडिंग से पहले ही हमने इतनी बार प्री वेडिंग करा ली थी, टीम के लड़के को मैंने ले जाना, चल साथ चल तेरे को काम सिखाते हैं, आजा, और वहाँ पे उसको फ्रेमिंग सेट करके दे देनी, देन हमने शूट कराना। जब हमने इतनी फोटो करानी शुरू कर दी तो घर वालों को लगा ये तो डेली चले जाते हैं फोटो कराने, तो उन्होंने डेट ही फाइनल कर दी, अरे आप रिंग सेरेमनी करा लो, फिर जो मर्जी करो आप। तो मेरा तो ये इंसिडेंट था। आपके पिताजी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साथ में, अब आप तो इसमें कर ही रहे हैं इस फील्ड में काम, तो आपके साथ साथ आपके भाई हैं अमनजोत सिंह जी, वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो किसी म्यूज़िक वीडियो की एडिटिंग हो, जैसे फिल्म आई तख्तगढ़, या परमीश वर्मा के कुछ सॉन्ग्स हो वो भी उन्होंने एडिट किए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन काम वो भी कर रहे हैं। क्लैप स्टूडियोज़ के साथ अभी उन्होंने नया उनका जो ये वेंचर है जिसमें विजुअल प्रमोशन, पोस्ट प्रोडक्शन, तो ये सब कैसे शुरुआत हुई और उनके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली जो मेरा पहले इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग है, मैंने तो जब मैं फोटोग्राफी में आ गया तो मैं तो एडिटिंग मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल। देन फिर मुझे था कि चलो मेरे बाद अगला काम होता है एडिटिंग का, तो वही काम करे एडिटिंग का, तो उसे मैंने मुंबई भेजा था काम सीखने के लिए। मुंबई गया, वो काम सीखा वहाँ से, देन कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई तो वापस आ गया था। देन फिर पहले तो उसने मेरा काम में मेरा साथ दिया प्रॉपर, जो मेरा काम होता था। देन फिर उसके बाद सेम जैसे गिप्पी बाजी के प्रोजेक्ट मैंने किए थे ना, लॉकडाउन में मैंने गाने किए, तो वही सेम सॉन्ग्स उसने एडिट किए। गिप्पी बाजी को पसंद है, इनफैक्ट बलजीत पाजी भी यहाँ उस टाइम यहीं पे थे, बलजीत पाजी ने भी देखा, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया सॉन्ग्स को। देन फिर उसके बाद सारा ऑल ओवर पोस्ट प्रोडक्शन का उसने काम शुरू ही कर दिया था। फिर परमीश वर्मा के गाने किए, फिर एक दो MX प्लेयर की वेब सीरीज़ की उसने, अभी नेटफ्लिक्स की 2 फिल्म्स आ रही हैं उसकी। तो मेरे को ये था कि अगर मेरा जो काम हो गया, मेरे ब्रदर का काम भी मेरे से कुछ बड़े लेवल का ही होना चाहिए, तो उसने वही किया, वो कर भी रहा है अभी। थैंक्स। अच्छा, आपके लिए एक स्पेशल सा सेगमेंट है हमारे पास, इसमें आपको अपना कोई इंसिडेंट शेयर करना है। मैं एक लाइन बोलूँगी, जो जितने भी फोटोग्राफर्स हैं या आपकी लाइन से जुड़े लोग, उनके साथ ये इंसिडेंट कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो ये लाइन सुनते ही जो भी आपके दिमाग में इंसिडेंट आए वो आपको शेयर करना है। इन केस इससे रिलेटेड कुछ भी ना हुआ हो तो एक पनिशमेंट है कि आपको कोई फ़नी इंसिडेंट जो आपके साथ हुए हों वो शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहला इंसिडेंट लेते हैं, जब मेरे कैमरा की बैटरी हुई ख़त्म। ये इंसिडेंट ऐसे मैच हो सकता है कि लाइक कुछ वेडिंग्स में शूट करने जाते हैं, जब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ना शूट हम, तो शूट करना शुरू करते हैं, तब याद आता है कि यार बैटरी तो हमने डाली नहीं, फिर वो कैमरा, फिर बैग में से बैटरी निकाल के फिर डालो, फिर काम दोबारा शुरू करना पड़ता है। वो होता है कि क्या यार, काश हम 5 मिनट पहले ही कैमरा सेट कर लेते तो ये इंसिडेंट ना होता। ओके, नेक्स्ट, जब शादी में कई लोग और फोटोग्राफर्स पिक्चर्स क्लिक करते हैं और आपने कहा प्लीज़ थोड़े से साइड हो जाइए। जब किसी शादी में कोई फोटोग्राफर शूट करते हैं, कोई और भी क्लिक कर रहे होते हैं, आप उनको बोलते हैं प्लीज थोड़ा मुझे करने दी, मुझे थोड़ा साइड हो जाइए। अगर कोई लाइक ज़्यादातर क्या होता है कि जब दुल्हन की एंट्री होती है या कुछ भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा होता है ना, तो उनके फैमिली मेंबर्स इतने आ जाते हैं शूट करने के लिए, हम कहते हैं ऐसा करो आप ही कर लो, हम रहने देते हैं, हम कैमरे पैक कर लेते हैं अपने। वो ये मोमेंट हर ऑलमोस्ट 10 में से 5 वेडिंग में होता ही होता है ऐसे। ओके,
नेक्स्ट, जब आप कैमरा की कैप खोलना भूल गए। हाँ बिल्कुल, एमी पाजी का शो कर रहा था मैं, सेकंड शो था मेरा कॉलेज में, तो मैंने कैमरा होल्ड कर रखा था। जब मैं आया शूट करने के लिए, मैंने देखा मैं ये ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है, एमी पाजी कह रहे किथे, मैं कहा सॉरी पाजी। फिर कैप निकाल के फिर वो उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता नहीं कि मैंने ये गलती किया दोबारा। वाह। नेक्स्ट, जब आपने गलती से पूरा डेटा डिलीट कर दिया हो, वो जो हार्ड डिस्क वाली शायद आपने नहीं वो मेरे से नहीं, हमने एक ना मैनेजर रखी थी लड़की, अच्छा, तो डाटा मैनेज के लिए हम उसे कहते थे कि मेमोरी कार्ड ना फॉर्मेट करके देन फिर हैंड ओवर करना आगे। उसने मेमोरी कार्ड की जगह हार्ड ड्राइव ही फॉर्मेट कर दी। मैंने तो नहीं की गलती, पर उसने की, पर वो उस गलती के बाद उसे निकाल दिया और उस हार्ड ड्राइव का खर्चा 25,000 रुपये आया। रिकवर भी करा लिया हमने, करवाना तो था ही जी। जब ठंड बहुत ज़्यादा थी या एसी इतना फास्ट था कि क्लिक्स करते वक्त आपके हाथ कांप रहे थे? कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर, हाँ वो, और कैमरे के आगे बिल्कुल फोग आनी शुरू हो जाती है। तो फिर तो जब तक बस, फिर मैंने अपना आईफोन निकाल के उसमें से फोटो की, उसमें से वीडियो की। अच्छा। कि मैं तो फंस गया, अब क्या करूं, तो जुगाड़ तो करना ही होता है, तो मैंने कर लिया। तो आज भी आपका फ़ोन आपके साथ में ही हाँ, होगा? बिल्कुल। ये मैंने इसलिए पूछा, ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ अभी जब खत्म होगा। जब आप कहीं कुछ क्लिक्स करने गए और सामने वाले ने आपको ज्ञान देना शुरू कर दिया, उनको पता ही नहीं था कि आप कौन हैं, और आपको बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे ले लो पिक्चर्स, कभी कुछ ऐसा हुआ? कुछ वेडिंग्स में ही होता है ऐसे, है ना, हमें समझाते हैं कि बेटा आप ऐसे करो, ये फिर एंड में मैं दिखा भी देता हूँ, आप ऐसे कह रहे हो, हाँ बेटा ऐसे ही कह रहा था मैं, तूने ऐसे ही किया। मैं कहा ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अब ये लास्ट है, तो मैंने आपको इसलिए पिक्चर बोला था क्योंकि आपको मेरी एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक करनी है। अच्छा। आपको स्टोरी में लगानी है। ठीक है, अभी करनी है? जी बिल्कुल, अभी। ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है कि आप सेल्फी ले सकते हैं। Okay. जैसे आपको पिक्चर क्लिक करनी हो। ठीक है, सेल्फी की ऑप्शन है ना? जी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो अब हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका जो काम है पूरा, उसमें किसका इन्फ्लुएंस है या किसको आप अपना एक आइडल मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पाजी ही एक मल्टी आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, मतलब हर प्रोफेशन का वो काम कर लेते हैं। और अभी उनके माइंड में एक हर डेली कुछ ना कुछ नया चलता रहता है कि हम ऐसे क्रिएट करें, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ये चीज़। अमेजिंग। सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो मेरे लिस्ट बहुत बड़ी है यार। मेरा तितलियां वर्गा अभी रिसेंट इंग्लैंड फिल्म करके आए थे, प्रोना 2 एंड फट्टे दिन चक पंजाबी, ये भी इंग्लैंड की थी हमने फिल्म। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। तो हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा एक सपना ज़रूर होता है, हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट कि हाँ ये हमें ज़रूर करना है। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में हो? ड्रीम बेसिकली मेरे ड्रीम जो होते थे ना, पहले वो होता था कि यार हमारा ना फिल्म के एंड में नाम आना चाहिए। नाम आने लग गया, फिर मुझे था कि यार मेरे स्टार्टिंग में भी नाम आना चाहिए, वो आने लग गया। फिर मेरे को यार पोस्टर में नाम आना चाहिए, फिर वो भी आ गया। अब जो मेरा करंट था वो था कि हमारा लोगो आना चाहिए, और वो भी पूरा हो गया। मतलब अगर 5 फिल्म है, 5 में से 3 में लोगो आ जाता है। अच्छा। 2 को होता है कि हम किसी के दे नहीं रहे तो दे नहीं सकते, तो वो 5 में से 3 लोगो आना शुरू हो गया। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है वो तो अभी आइडिया नहीं, मेरे को भी सोचा नहीं, क्योंकि अभी पूरा हुआ सपना मेरा। वाओ, सो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड कोई प्यारा सा मैसेज आप सबको देना चाहो? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि अगर इस फील्ड में कोई भी काम करना चाहता है ना, तो पेरेंट्स की रजामंदी से ही काम करना चाहिए। अगर हम सोचें कि यार हम उनके मतलब खुद ही शुरू कर दें और बाद में घर वाले सपोर्ट ना करें, तो उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं। अगर करना है तो प्रॉपर करो, एंड एक ही फील्ड में प्रॉपर इंटरेस्ट से काम करो, बस। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।